हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस प्रकार की जो सैलरी बनाई जाती है एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, इसमें आप लोगों ने देख रहे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम्स है, जिग्नेशंस और बेसिक सैलरी, टीए डीए सैलरी, एचआर डीए टीए एमए, इस प्रकार के जो ओटीआर है, ग्रोस सैलरी, इस पर पीएफ, जो भी इस प्रकार के ग्रोस सैलरी है, पीएफ है, नेट सैलरी, इस प्रकार के आप लोगों को बेसिक सैलरी जो बनाई जाती है, आप लोग किसी भी कंपनी या किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं तो उसे सीखने के लिए आप लोगों को आज हम कम समय में 20 से 25 मिनट में आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे और सिखा देंगे किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। तो हम चलते हैं इसमें दूसरी शीट में, और दूसरी शीट में आप लोगों को बनाना सिखाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी पे बैठ के आप लोगों को बनाना है और आप प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे आप लोगों को कम समय में आप सीख सकें। अब हम चलते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं किस प्रकार से हमें बनाना है। तो हम नई शीट दूसरी शीट में जाते हैं। इसमें यहाँ पे हमें आना है और ऊपर से हमें पहले यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नाम, उसका आईडी सब डालना है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ से जो हमने टाइप किया है इस वाले रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी कर ले हैं। कॉपी कर लेने के बाद अब हमें इस वाले रो में आना है और इसमें कॉलम में इसे हम पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें कम समय में हम इसे आप लोगों को समझा सकें और बता सकें कि किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, जिससे हमें ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में हम वीडियो बना सकें। आप लोग चलते हैं और सिखाते हैं इस प्रकार से कि हमें कैसे सीखना है। एम्प्लॉय आईडी है जो आप लोगों को दिख रही होगी, तो हमें कलर यहाँ से पहले हटा देना है। बिना कलर के हमें बताना होगा और यहाँ से जो भी है बोल्ड वोल्ड उसे हमें हटा देना है। तो आप लोगों को जिस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, तो आप लोगों को सीखना होगा कि हमें कैसे सीखना है और समझना होगा। तो हम यहाँ पे पहले भर लेते हैं और सब चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे हमें लिख लेना है और हमें यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय बेसिक सैलरी के बारे में जानकारी देते हैं। और यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी जो लिखनी है इस प्रकार से हमने लिखा है। एम्प्लॉय जो बेसिक सैलरी होती है हमें यहाँ पे नोट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है बेसिक एम्प्लॉय पहले लिख लेना है। यहाँ पे एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है उसे एम्प्लॉय शॉर्ट में लिख लेते हैं, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी को इस प्रकार से हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है और इसे बोल्ड कर देना है, थोड़ा कलर फिल करवा देना है इसमें है, जिससे आप लोगों को देखने में भी अच्छी लगे। अब हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, तो थोड़ा कलर डिफरेंस रखते हैं जिससे आप लोगों को एकदम से सही लगे। और हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बना लेनी है। अब हम एम्प्लॉय आईडी भी बनाते हैं। यहाँ पे चलते हमने एम्प्लॉय आईडी बनाना है, तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बना लेनी है। तो नंबर 1 हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पे आरसीपी एम्प्लॉय आईडी 500 थोड़ा स्पेस देख के हमें बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब हमें यहाँ से 10 लोगों का सिर्फ डाटा इसमें फीड करना है, तो हमें 10 लोगों का ही डाटा लेना है। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बना ली है। अब हम कुछ लोगों के नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हम यहाँ से जो नाम है इसे उठा ही लेते हैं। इस प्रकार से हम इसे वर्कर और नाम जो है इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से पेस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं। इसका जो बोल्ड एरिया इसे हटा देते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो पाए। अब हमें इसमें जो नाम है इसमें हमने, और हेल्पर जो इसमें जिग्नेशन होता है, इसमें मान लो जो मैनेजर है, इंजीनियर, वर्कर, इसमें इस प्रकार से आप लोगों को डाटा फीड कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी। तो कम समय में सीखने के लिए इसे बहुत ही आसान से हम आप लोगों को सिखा पाएंगे। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी किसी की डालना है, तो हमें बेसिक सैलरी डाल लेनी है। अब हमें यहाँ पे चलना है, यहाँ पे बेसिक सैलरी डाल लेनी। तो हमें वर्कर का यहाँ से 40,000 रुपया मैनेजर का रखे हैं,
इंजीनियर का हमने यहाँ पे 35,000 डाल रखा है। उसके बाद हमें वर्कर का उसी अनुसार से वर्कर का भी डाल लेना है। उसके बाद हम इसी प्रकार वर्कर का भी डाल लेते हैं। उसके बाद पेनो होता है उसका हमने डाल लिया है। इस प्रकार से आपका सभी का अपने हिसाब से डाल लेना है। तो जल्दी जल्दी से डाल लेते हैं और यहाँ पे उसके बाद हमें जो है सबका डालते जाना है। सभी का डाल लेते हैं और फिर हम आपको सिखाते हैं किस प्रकार से इसमें बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी का सैलरी डाल लेना है। तो हमने डाल लिया है। अब हमें टीए निकाल लेना है, जो यानी कि टीए यानी कि टोटल जो अटेंडेंस होती है, टोटल अटेंडेंस। तो हमें टोटल अटेंडेंस यहाँ पे नोट करनी है, यानी कि तो यहाँ पे ए है इसे हटा देना, ओ लिख देना है तो वो सही रहेगा। यानी कि टोटल अटेंडेंस इस प्रकार से लिखा जाएगा अगर टोटल लिखना चाहें तब। अब हमें यहाँ पे जो उसका टोटल अटेंडेंस है वो निकालना है। तो हमने अटेंडेंस मान लो यहाँ पे 29 दिन किसी ने काम किया, किसी ने 28 दिन काम किया है, किसी दिन 30 दिन भी काम किया है, किसी ने यहाँ पे 25 या 27 दिन काम किया है, किसी ने 28 दिन काम किया है, किसी ने 26 दिन काम किया है, किसी ने 25 दिन ही काम किया है, किसी ने 27 दिन ही काम किया है। इसी प्रकार से सभी का हमें जल्दी जल्दी से डाल लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी का डाल लेना है। अब हमें सैलरी इनकी निकाल लेनी है। तो सैलरी आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिए। अब हमें यहाँ पे जाना है, उसके बाद हमें इक्वल को प्रेस कर देना है। यहाँ पे इक्वल बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हमें सैलरी निकालनी है। तो हमें इस जो बेसिक सैलरी है इसको हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें 29 दिन जिसी ने काम किया है तो हमें 30 दिन का ही डाटा निकालना है। तो यहाँ भाग का निशान देना है और यहाँ पे 30 लिखना है। उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, फिर हमें 29 पे क्लिक कर देना है, फिर हमें इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे उसका सैलरी निकल के आया है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि उसका सैलरी निकल चुका है। तो आप लोग यहाँ पे जो 29 दिन काम किया है तो उसका 38,667 रुपया बना है। तो टोटल उसका जो सैलरी 29 दिन काम किया है तो इतना बना है। अगर पूरा यहाँ पे 30 दिन काम करता है तो उसका 40 दिन बनता। तो आप लोग देख सकते हैं हमने 30 डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे 40,000। तो लेकिन हमें यहाँ पे 29 ही रखना है, 29 दिन रखना है। तो उसका इतना सैलरी बन चुका है। अब हम बात करते हैं एचआर, यानी कि होम जो रेंट पे लेते हैं या कंपनियां उपलब्ध कराती है उसका कितना परसेंट देती हैं कंपनियां। तो यानी कि 10%। तो यहाँ पे कल प्रेस कर देना है और इसका हमें 10% निकाल लेना है। इसे बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। अब बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका 10% निकालना है। तो हमें यहाँ शिफ्ट के साथ यहाँ पे यहाँ गुणे का सिंबल लगाना है। उसके बाद हमें 10 लिखना है। उसके बाद हमें भाग का सिंबल यानी कि लगा देना है परसेंटेज का और इंटर को प्रेस कर देना है। इंटर का प्रेस करते हैं यहाँ पे जो होम होम का जो रेंट होता है, जो होम रेंट होता है यानी कि अलाउंस दिया जाता है 10%, वो इस मैनेजर का निकल के आ चुका, जो मोहित कुमार है उसका निकल के आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, अब हमें सभी का निकाल लेना है, जितने इसमें वर्कर या मैनेजर या पेनो है या स्टाफ है हेल्पर, इनका सभी का हमें निकाल लेना है। तो हम चलते हैं यहाँ से सभी का निकालते हैं। इस पर क्लिक कर दो या आप इसे नीचे तक ड्रैग कर लेना। इस प्रकार से सभी का अलग अलग निकल के आ चुका, जितना जिसका सैलरी है उसी अनुसार से सबका निकल के आएगा। अब हम डीए निकाल लेते हैं, जो यानी कि जो अलाउंस दिया जाता है डीए, यानी कि इसके बाद हमें यहाँ जाना है। इसके बाद 8.2% डीए निकालना है। यहाँ पे इक्वल प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ से इसका 8.2% डीए निकालना है। तो यहाँ पे हमें 8 पॉइंट गुणे का सिंबल लगाना है और फिर 8.2 लिखने के बाद हमें परसेंटेज वाला यानी कि सिंबल लगा देना, इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे डीए इनका निकल के आ चुका है। तो सभी का डीए निकालना है तो इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिए और सभी का डीए नीचे निकल के आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीए। तो टीए हमें कितना निकालना है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे कोई कंपनियां तो हम यहाँ पे 7.2% रख देते हैं। टीए जो है इसका 7.2% निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेव भी करते जाना है।
और अब हमें यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद अब हमें 7.2% निकालना है। तो 2% निकालने के बाद अब हमें इसमें सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें टीए निकालना है। तो हमें यहाँ जो बेसिक सैलरी ही दी जाती है उसी से टीए डीए जो भी निकलता है उसको निकालना है। और जो टीए का मतलब होता है ट्रेवलेंस, यानी कि जो घूमने लिए लोग जाते हैं उसका निकाला जाता है। तो हमने या इसे पेमेंट पैसे भी दे दिए जाते हैं 2000 5000 हर इसी अनुसार से आप लोगों को दिए, लेकिन इसमें हम परसेंटेज के रूप में कंपनियां देती हैं ज़्यादातर, तो हम कंपनियों को परसेंटेज के रूप में आप लोगों को निकालना बताएंगे। उसे 1000 2000 इसमें अगर लाइन में हम लिख देते हैं सभी में तो वो सही नहीं रहता है। तो हमें आगे बात करते हैं। तो हमें इसका निकालना है, तो इसे बेसिक सैलरी को ही सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें शिफ्ट के साथ घोड़े का सिंबल को प्रेस करना है और 7.2% इस पर लगा देना है। और इसे हमें शिफ्ट के साथ जो होता है जो इस पर हमें जो भाग यानी कि जो भाग का सिंबल है इसे हमें लगा देना और इंटर को प्रेस कर देना। जो आप परसेंटेज निकाल चुके थे, परसेंटेज का सिंबल लगाए थे, यहाँ पे परसेंट हमारा 7.2% बेसिक सैलरी होती है उससे हमें निकल के आ चुका है। तो 2880 रुपया इसका 7.2% यानी 40,000 सैलरी है बेसिक सैलरी, उसका यहाँ पे निकल के आ गया। तो आप लोग इसी प्रकार से सभी का धीरे धीरे आप लोग सीखते हैं। आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पे रोक रोक करके आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एमए निकालना यानी जो मेडिकल अलाउंस होता है उसका भी 5% कंपनियां, कोई 5%, कोई 2%, कोई 7%, 10%, जैसा आप कंपनियां होती हैं उसी प्रकार से देती हैं। अब हमें यहाँ पे बात करना है, इसका भी मेडिकल अलाउंस निकालना है। तो यहाँ पे हमें इक्वल प्रेस कर देना है। इक्वल प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका 5% निकालना है। तो 5% निकालने का एक तरीका इसमें और बता देंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे गुड़े का सिंबल लगाना है, उसके बाद हमें 5 क्लिक करना है, फिर हमें बटे का सिंबल भी लगाना है और फिर 100 को लगा देना है। इसके बाद हमें इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार से आप यहाँ देखिए जो भाग फार्मूला बार होता है इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस प्रकार से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमने सभी का परसेंटेज निकाल लिया है। चाहे अगर आप इस प्रकार से हमने जैसे निकाला था वैसे भी आप निकाल सके। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं। तो हमने यहाँ से इसे हटा देना है, इस प्रकार से यहाँ से इसे डिलीट कर देना, फिर से निकालना बता देते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिले, आप जान पाएँ कि कैसे हमें काम करना है और किस प्रकार से परसेंटेज के कई तरीके होते हैं, जिसमें से 2 तरीके आप लोगों को हम इम्पॉर्टेंट है उनको हम बता ही देते हैं। तो हमें यहाँ पे चलना है, इक्वल लगा देना है और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे गुड़े का सिंबल यानी गुड़े निशान लगाना, चिन्ह लगाना, उसके बाद हमें 5 लिखना है, फिर जो परसेंटेज का सिंबल उससे लगा देना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तो उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे वैसे जैसे हमने पहले निकाला था उस विधि से उसी प्रकार फार्मूले का उपयोग इस प्रकार से आप करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ओटी यानी कि ओवर टाइम जो काम किया है वर्कर, कितने घंटे काम किया है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से घंटे भर लेते हैं। किसी ने 80 घंटे काम किया है, किसी ने इसी प्रकार का सभी का हम भर लेते हैं जल्दी जल्दी से, जिससे आप लोगों को समझाने में समस्या ना हो और जल्दी आप सीख सकें। तो हमने यहाँ पे ओवर टाइम जो घंटों में है, हमने घंटे में यहाँ ओवर टाइम हमने 60 में लिखा था ओटी। तो आप लोग समझ चुके होंगे और हमें इसे एकदम बीच में कर लेना है इस प्रकार से। अब आप लोगों को यहाँ जो 80 घंटे 80 67 89 इस प्रकार से हमने जो भरा है और टाइम अब निकालना है इसको। इसे बहुत आराम से और बहुत हिसाब से सीखना है और समझना है कि हमें इसका घंटे को हमें सैलरी में कैसे कन्वर्ट कर देना है। अब हमें यहाँ पे चलना है। यहाँ पे चलने के बाद हमें इक्वल प्रेस करना है, हमें बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भाग का सिंबल देना है, क्योंकि हमने यहाँ 30 दिन का ही जो 30 का महीना होता है उसका हमने यहाँ से निकालना स्टार्ट किया है। तो हमें 30 यहाँ पे लिखना है
उसके बाद हमें गुड़े का सिंबल लगाना है, यानी कि एक वर्कर जो है 8 घंटे और टाइम कर रहा है तो यहाँ पे 8 लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ घंटे वाले सिंबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप रूप, यहाँ पे जो उसका है और टाइम का पेमेंट बन के आ जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो हमें जो पॉइंट के बाद जो अंक आ रहे हैं इसे हमें इस प्रकार से यहाँ से नंबर वाले में जाके इसी प्रकार हटा देना है। तो आप समझ चुके होंगे और टाइम किस प्रकार से हमें निकाल देना है। तो सभी का और टाइम इतना निकल के आ चुका है। अगर नहीं समझ पे आए तो हम दोबारा फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे और समझा दें। यहाँ पे जाना है, इक्वल को प्रेस कर देना है। उसके बाद हमें बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद हमें, यानी कि हमने जो 31 का महीना होगा उसका अलग निकलेगा, जो 30 का महीना होगा उसका अलग निकलेगा। तो हमें इस प्रकार से 30 के महीने को हमने एडजस्ट किया था, तो हमें यहाँ पे बटे का सिंबल लेना है और 30 लिख देना है। उसके बाद हमें गुणे का सिंबल लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे आना है। अब हमें कितने घंटे वर्कर काम किया है, कोई 7 घंटे 8 घंटे तो उसका अलग होता है, लेकिन सभी का तो हमने यहाँ पे 8 घंटे का निकाल दिया है। और कितने घंटे काम किया है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे उसका सबका निकल के 10,667 रुपया एक, यानी कि मैनेजर का भी निकल के आया है। तो यदि आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पे जो ट्रेवलेंस होता है घूमने के लिए जो तो इसे आप चाहें तो, कुछ लोग नहीं घूमना चाहते तो यहाँ पे आप लिखो तो जीरो कर देना, जीरो कर दीजिए तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप किसी नहीं जो घूमने गया उसका भी जीरो कर दीजिए तो यहाँ से उसका जीरो हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि बहुत लोग नहीं घूमना चाहते हैं, अगर घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हमें टोटल सैलरी निकल के आ चुकी है, ग्रोस सैलरी अब निकालना है। अब हमें यहाँ पे ग्रोस सैलरी निकालना है। तो ग्रोस सैलरी में जितना यहाँ से सैलरी बनता है, टोटल अटेंडेंस के बाद जो सैलरी होती है, यहाँ से लगा के यहाँ से जो सैलरी टीए डीए चार टीए जितना भी है उसको यहाँ निकालना होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल को प्रेस कर देना है। इक्वल को प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ से जाना है उसको, अब हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें प्लस करना है सभी को, इस प्रकार से हमें प्लस कर देना है, सभी को प्लस कर देना है जितनी भी हैं। सेल यहाँ जीरो है तब भी उसे छोड़ना नहीं है, इस प्रकार से। और हमें लास्ट में ओवर टाइम को भी ऐड कर लेना है, इसे छोड़ देना है, जो ओटी हर घंटे इनको छोड़ देना है, इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो पाए जैसे, और फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे उसका जो ग्रोस सैलरी, यानी कि जितना पीएफ डीए, पीएफ है चार है, टीए डीए जो है और टाइम की सैलरी, उसका 58,613 रुपया बन के आ रहा है। यहाँ पे उसका टोटल निकल के आ रहा है। इधर आप लोगों को पीएफ भी निकालना है, नेट सैलरी भी निकालनी है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे काम करना है और किस प्रकार से हमें सैलरी निकालनी है। तो हम पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर पीएफ और नेट सैलरी के बारे में बताते हैं। तो पीएफ 14% भी निकालना है, इसका ग्रोस सैलरी भी आप निकाल चुके। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इसको और शिफ्ट बटन को दबा के, शिफ्ट बटन नहीं अभी दबाना है, फिर यहाँ पे आना है और शिफ्ट बटन को दबा लेना है और क्लिक कर दें। तो यहाँ पे पूरा जो डाटा है यहाँ पे इस प्रकार सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ जाइए और इसे ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर यहाँ पे इसे बोल्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, जिससे यहाँ पे सभी डाटा जो इतना यहाँ पे दिया गया है वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो गया डाटा। अब हमें इसमें से कुछ कलर कर लेना है, इस वाली सेल को हमें पकड़ना है, थोड़ा कलरफुल बना लेते। इसके बाद हम पूरा वीडियो आप लोगों को जो पीएफ है, नेट सैलरी सब निकाल के दिखा देंगे। अब हमें यहाँ पे भागना नहीं है, एकदम से पूरा देख के वीडियो जाना और आप लोगों को समझ में भी आएगा। अब हमें इस प्रकार से हमने कलर कर लिया है, उसे और भी सजा लेते हैं थोड़ा, लेकिन हम पहले यहाँ पे पीएफ निकाल लेते हैं, नेट सैलरी। तो हमें पहले यहाँ पे थोड़ा सजावट कर लेते हैं, इसको पकड़ के हमें इसमें कलर फिल करा देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को कलर कर लेना है, यहाँ पे साफ दिख रहा होगा थोड़ा, इस प्रकार से आप लोगों को कलर कर लेना है। अब यहाँ पे मैनेजर वाला जो फील है इसे भी पकड़ के यहाँ पे कोई कलर आप डाल लीजिए, इस प्रकार से अच्छे से कलर डाल दीजिए। यहाँ पे जाइए आप,
इस तरह आप पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डाटा आप पकड़ के इसमें थोड़ा सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कलर फिल करा दीजिए। इसमें आप कलर डाल दीजिए जिससे डाटा देखने में सुंदर और अच्छा लगे। आप लोग तो समझदार हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि सजावट ही बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे आप लोगों को समझने में और देखने में अच्छा महसूस हो। तो हमें यहाँ से सिर्फ 2 ही सेल को करना है इस प्रकार से, तो थोड़ा बहुत बीच में छूटना भी चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरा कलर ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने डाल लिया है। अब हमें इधर आना है, उसका अब हमें निकाल लेना है यहाँ से। अब हमें पीएफ भी निकालना है। तब चलते हैं यहाँ पे इक्वल को प्रेस कर देते हैं। इक्वल को प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ से पीएफ निकालना है। तो हमें जो ग्रोस सैलरी यहाँ पे दी गई है मैनेजर का हमने निकाला था, इसमें 58,613 रुपये जो हैं इसको हमें निकाल लेना है पीएफ। हमें इस पर क्लिक कर देना है ग्रोस सैलरी पे। उसके बाद हमें 14% पीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। उसके बाद हमें 14 लिखना है, परसेंटेज का सिंबल लगा देना है और इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे उसका 14% का जो है 14% का वैल्यू निकल के आ चुका है। इसे हमें पॉइंट को हटा देना है। अब यहाँ पे जो 8206 रुपया बना है इसका 14% ग्रोस सैलरी। अब हमें इसका नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी का मतलब ये होता है जो हमने हाथ में, जो वर्कर को हाथ या उसको हाथ में दिया गया या उसके बैंक अकाउंट में सीधा उसके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। उसकी पीएफ तो बात को ही दिया जाता है। अब हमें यहाँ पे इक्वल को प्रेस कर देना है। इक्वल को प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ पे उसकी नेट सैलरी निकालना है। तो नेट सैलरी कैसे निकालना है, तो यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें माइनस का सिंबल लगाना है और जो पीएफ होता है इस पर क्लिक कर देना है और इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे टोटल उसका जो सैलरी बना है जो 50,407 रुपये, यानी जो मैनेजर है उसका इतना बन के आ रहा है। टीए डीए सब कट पिट के यहाँ पे जितना सैलरी है उसका बन के आ चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे बनाना है और किस प्रकार से इसे समझना है। अब हमें इसको एक एक करके भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, जो मैनेजर जो होगा इसका मतलब वर्ग जो ऑफिशियल होते हैं या किसी प्रकार का बेसिक सैलरी कैसे बनानी है, टोटल और बेसिक सैलरी, टोटल अटेंडेंस, इस प्रकार से टीए डीए जो भी होता है अलाउंस। और आप लोगों को इन चीज़ों में यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करिएगा और आप लोगों को इसमें बता देंगे और सिखा भी देंगे। हमने कुछ चीज़ें जो है नोट की हैं, आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में भी बना के दिखाएंगे। अगर कोई कमेंट करिएगा, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो हमें कमेंट करिएगा और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूले भी यूज करना सिखा देंगे। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें आप लोगों को किस प्रकार से काम करना है। तो आप कहीं भी काम करिए, इस प्रकार से आप जुड़े रहिए हमारे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। अपने 2-3 दोस्तों को ज़रूर सेंड करिए जिससे हमें मनोबल मिले और आप लोगों को नई नई चीज़ें हम सिखा सकें। और हमें कमेंट करिएगा, आप लोगों को जो भी वीडियो बनाएंगे उसे आप बता सकेंगे और आप लोगों को सिखा देंगे, हर चीज़ आप लोगों को करना आ जाएगा। तो हमारा जो वीडियो है ये बेसिक सैलरी वाला ये कैसा लगा है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।